आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांस ड्रामा मूवी को जिसका नाम है द मेड, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है। ये पूरी मूवी इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अपने फादर के घर वेकेशंस पर जाता है। जैक के फादर का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। घर आने पर जैक के फादर डेविड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब जैक अपने रूम की बालकनी में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तब नीचे उसे एक लेडी दिखाई देती है। जैक उस लेडी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो नीचे आकर उसे छुपकर देखने लगता है। उसी टाइम डेविड वहां पर आता है और उसे बताता है कि ये लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया 40 साल की है। फिर डेविड मारिया और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद जैक अपने फोटो शूट के लिए कैमरा लेकर बाहर जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। घर वापस आने पर वो फिर से मारिया से मिलता है और फिर वो उनसे बातें करने लगता है। फिर वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जैक को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से वो अपने डैड से भी नफरत करता है। फिर दूसरे दिन जैक फिर से फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है। फिर वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होती है और वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ से मारिया अपनी साइकिल लेकर गुजर रही होती है और वो इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की की बातों को इग्नोर करके घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो छिपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। इसके बाद किचन में वो मारिया से मिलता है। फिर मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया और उससे उस लड़की के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी बनने लगती है। जैक उससे कहता है कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर जैक मारिया को उसकी माँ की फोटो दिखाकर उसे कहता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है। फिर मारिया भी जैक के साथ ओपन होती है और फिर वो अपने डार्क पास्ट के बारे में उसे बताती है। वो जैक को बताती है कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि वो बच्चा अब मारिया के साथ नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सारे दुख शेयर करने लगते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसके काफी सारे कामों की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब इसके बारे में वो जैक से बात करता है तब जैक उससे अच्छे से बात नहीं करता और उस पर गुस्सा करता है। दूसरे दिन डेविड अपने काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक अब घर में अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे उनसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। उसी रात अपने कमरे में सोते वक्त जैक मारिया की फोटोज अपने कैमरे में देखता है और इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती है। जैक भी छुपकर इन दोनों की बातों को सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो आज भी वो चाहे तो वो दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ अब नहीं रहना चाहती और इसलिए वो इन सब से इनकार कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह सुबह किचन में आता है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। यहाँ पर जैक कहता है कि वो उसे हग करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसे इन सब के लिए उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद जैक उसे टच करने की कोशिश करता है। तब मारिया उसे थप्पड़ भी मार देती है। तभी कोई गेट खटखटाता है और मारिया जाकर गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। ये वही लड़की है जिससे उस दिन जैक बातें कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। जैक उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और वो जल्दी ही घर वापस आ जाता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही है और वो उसके पास जाता है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और वो उसे हक करना चाहता है। मारिया ये सुनकर मान जाती है और फिर दोनों हक करते हैं। तभी जैक उसे फिर से वहाँ टच करता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मारिया को ये सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो जैक को नहीं रोकती। तभी थोड़ी देर बाद इन सब के बीच मारिया जैक को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है कि ये सब गलत है, मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के हो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है और फिर यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट
इंटीमेट होने के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आए। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तभी जैक पीछे से आता है और उसे हक करने लगता है और इसी बीच उसके फादर भी घर पर आ जाते हैं। फिर जल्दी से दोनों अलग हो जाते हैं। घर जाकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर वो जैक को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर पर जाने से इनकार कर देता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड से इस तरह से बात ना करे और फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते करते दोनों अपनी दिल की बातों को बयां करते हैं। यहाँ डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे को लगता है कि उसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करता था। तो इस बात पर डेविड उसे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो उसका ख्याल रख सके। लास्ट में डेविड जैक को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे ऐसे ही प्यार करता रहेगा। इसी दौरान डेविड की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर जाती है। घर में दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये बोलकर जैक उसे हक करने लगता है। फिर दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इन सब के बाद जैक घर वापस आता है और पहली बार अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करता देख डेविड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब जैक की वेकेशंस खत्म हो जाती है और उसका वापस जाने का समय आ जाता है। फिर जैक अपने सामान को पैक करता है और जाने से पहले वो मारिया से मिलता है और उससे गुड बाय किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से भी मिलता है और वो उन्हें भी हक करता है। इससे हमें पता चलता है कि जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया है और उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। ये सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। लास्ट सीन में हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत खुश होती है और यहीं पर सीन कट होता है और मूवी एंड हो जाती है।